गुड इवनिंग क्लास। तो आज की स्लाइड में हम लोग देखेंगे ब्रोंकाई के बारे में, लेकिन उससे पहले एक सिंपली फॉर्म में हम लिख दिए हैं इनके आगे। नोज है यानी नोजल कैविटी या नेसल पैसेज है, यहीं से ऑक्सीजन अंदर होती है और CO2 बाहर होती है। फेरिंग्स, इसको हम कॉमन पैसेज भी कहते हैं। क्यों? यहीं से हवा भी एंटर होती थी और यहीं से खाना भी एंटर होता है। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स कहते हैं क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से हम लोग आवाज़ निकाल पाते हैं। और पक्षियों में लैरिंग्स एब्सेंट होता है। ट्रेकिया, जिसे विंड पाइप कहते हैं, इसी रास्ते से जो हमारी ऑक्सीजन आती है, फिर एयर आती है, वो हमारे लंग्स तक पहुंचती है। फिर ब्रोंकाई है, वो क्या करता है, ट्रेकिया जो हमारा ये आया है, ट्रेकिया फिर दो भागों में बढ़ जाता है, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक, और इस ब्रोंकाई में कौन रहता है? लंग्स, अल्वोलाई, जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट रहेंगी, या फिर जो ऑक्सीजन आएगी वो इसी रास्ते से हमारे ब्लड में जाएगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जो नया टॉपिक है, तीसरी स्लाइड, ब्रोंकियाई या ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं। देखते हैं ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स के बारे में। ठीक, जैसा कि बताया था कि ट्रेकिया का डिवीजन होता है, उसको ब्रोंकियाई कहते हैं, ब्रोंकाई। वही देखते हैं। एज द ट्रेकिया रीच इनटू थोरैरिक कैविटी, जब ट्रेकिया यानी विंड पाइप है हमारे गले में, वो थोरैरिक कैविटी यानी छाती में एंटर करती है, तब ये ट्रेकिया दो भागों में टूट जाता है, दो ब्रांचेस में, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। एक राइट ब्रोंकाई, एक लेफ्ट ब्रोंकाई। यानी ये ट्रेकिया आया, ये जब दो भागों में टूट जाएगा तो इसको ब्रोंकाई कहेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्रेकिया के समान ही होगा, इसका ब्रोंकाई का। उसके नीचे देखते हैं हम लोग, उसके नीचे पॉइंट है हमारा ये, ईच ब्रोंकस व्हेन एंटर इनटू करस्पॉन्डिंग लंग्स, जब ये ब्रोंकस लंग्स में एंटर करते हैं, इसमें ये फिर डिवाइड होते हैं स्मॉलर सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई में, हमारी टर्सरी। अब जब ये ब्रोंकाई फिर सब डिवाइड होंगे, जब ये ब्रोंकाई फिर टूटेंगे इस तरीके से, ये और टूटते जाएंगे, जैसे जैसे टूटेंगे, फिर इनको हम क्या नाम बोल देंगे? ब्रोंक्यूल्स। ठीक, फिर समझो, ट्रेकिया जहाँ दो भागों में टूटेगी उसको हम ब्रोंकाई कहेंगे, और जब वो और ब्रोंकाई टूटेगी तो सेकेंडरी ब्रोंकाई, और टूटेगा टर्सरी ब्रोंकाई। जब ये ब्रोंकाई छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेंगे, यानी ये एक स्ट्रक्चर मान लो, स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, है ना। ये है लंग्स, ये हमारा ब्रोंकाई आया, अब यहाँ से ये सब डिवाइड हो गया। ठीक है, ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी टर्सरी है। अब जब ये अलग अलग जाएंगे ऐसे, ये, तो इनको हम क्या बोल देंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में पार्ट में टूटेंगे, उनको हम बोल देंगे ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रोंक्यूल्स। फिर ये ब्रोंक्यूल्स बाद में फिर टूटेंगे ब्रांचेस में, इन्हें कहेंगे एल्वोलर डक्ट और एल्वोलाई। अब जो हमारे ये टूटे हैं कौन? ब्रोंक्यूल्स, उनको हम क्या करेंगे? ये हमारा आया था ब्रोंकाई, इसमें फिर ये ब्रोंक्यूल्स थे, ये छोटे छोटे ये ब्रोंक्यूल्स थे। अब इनके अंदर हमारे एल्वोलाई लगे होंगे। ये रहता है स्ट्रक्चर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का। पढ़ेंगे एल्वोलाई, देखते हैं। ब्रोंक्यूल्स कंटिन्यू टू ब्रांच, यानी ये ट्रेकिया था, ये ब्रोंकाई थे, अब छोटे छोटे जो है इसमें है ये ब्रोंक्यूल्स हैं। तो ब्रोंक्यूल्स फिर कंटिन्यू बढ़ेंगे, कहाँ तक जाएंगे? ये खुलेंगे जाके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। बाद में ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, ये एल्वोलर डक्ट के रास्ते क्या बनाएंगे? एल्वोलाई। यानी ये ब्रोंक्यूल्स है, ये छोटे छोटे एल्वोलियर सैक हैं, तो ये पूरा हमारा एल्वोलाई बन गया। ये द एल्वोलाई आर वेयर द लंग्स एंड द ब्लड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड CO2। ये हमारे एल्वोलाई हैं। ठीक, पूरा यहीं पे क्या होगी यहाँ पे? ब्लड कैपिलरीज होंगी, जैसे लिखा है कैपिलरीज, यानी ब्लड कैपिलरीज होंगी, जिनके रास्ते CO2 हमारे लंग्स को मिल जाएगी और ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड को मिल जाएगी। ये चीज़, लंग्स आर पेयर ऑफ कॉनिकल ऑर्गन सिचुएटेड इन थोरैरिक कैविटी। लंग्स है और कॉनिकल ऑर्गन है जो कहाँ पे सिचुएटेड है? हमारे थोरैरिक कैविटी में। दोनों लंग्स हैं, थोरैरिक कैविटी यानी छाती वाली जो पोर्शन है उसको थोरैरिक कहते हैं, उस कैविटी में लंग्स अंदर साइड सिचुएटेड रहते हैं। दे आर हॉलो होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं और इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है लंग्स का। ठीक, लंग्स आर एक्सट्रीमली सराउंडेड बाई 2 लेयर्स कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। अब जो ये लंग्स है वो 2 लेयर से घिरा होगा, कितनी? 2 लेयर से। ठीक है, 2 लेयर से कवर्ड होगा। ठीक, उस लेयर को कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या? प्लूरल मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, इसको बोलेंगे पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन,
और जो इनर मेम्ब्रेन है इसको बोलेंगे विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक, दीज मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट, ये दोनों मेम्ब्रेन है प्रोटेक्ट करती हैं लंग्स को किसी भी चीज़ से, और स्टॉप लीकिंग ऑफ एयर इनटू थोरेक कैविटी, और जो भी गैस एक्सचेंज हो रही है वो बाहर छाती वाले पोर्शन यानी थोरेक कैविटी में ना आ जाए, उस पर हेल्प करती है मेम्ब्रेन्स। द स्पेस बिटवीन टू लेयर, जो इसके बीच में जो स्पेस बाकी है ये स्पेस, इस स्पेस को कहते हैं क्या, प्लूरल फ्लूइड। इतना हो गया लंग्स। अब इसमें लोब होते हैं, जो राइट लंग्स है और एक लेफ्ट लंग्स है। जो राइट लंग्स है उसमें 3 लोब है, राइट सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर लोब, और जो लेफ्ट लंग है उसमें 2 लोब है, सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब। ठीक, अब इसके थोड़े फंक्शन देखते हैं। फंक्शन ऑफ लंग्स। द लंग्स प्ले क्रिटिकल रोल इन द बॉडी, जो लंग्स है बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है बॉडी में। इट इज़ एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है एयर से थ्रू प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन के समय। जब हम सांस लेते हैं अंदर तो लंग्स क्या करता है, जो भी एयर आ रही है वहाँ से केवल ऑक्सीजन पिकअप कर लेता है। ठीक, द लंग्स ब्रिंग ऑक्सीजन, वही पिकअप कर लिया, इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब जो लंग्स लिया है ऑक्सीजन ने वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ठीक, फिर ब्लड स्ट्रीम यानी खून में जाएगा। अब खून में जो ऑक्सीजन गई है वो ऑक्सीजन बाकी पूरे बॉडी में जाएगी और एनर्जी बनाएगी, या जहाँ जो चीज़ टूटनी होगी करनी होगी वो काम करेगी। लंग्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द बॉडी, लंग्स एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है बॉडी में। इट इज़ एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, इनहेलेशन द्वारा हवा से जो ऑक्सीजन आई है वो लंग्स एब्जॉर्ब करता है। द लंग्स ब्रिंग ऑक्सीजन इनटू ब्लड स्ट्रीम, बाद में जो ऑक्सीजन लंग्स ने ली है वो खून में जाती है। अब खून के रास्ते वो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में जाती है, एनर्जी बननी हो एनर्जी बनेगी, खाना टूटना हो खाना टूटेगा इसकी सहायता से। फिर जो सेल है जहाँ ऑक्सीजन गई है वहाँ से CO2 निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वेंस के रास्ते लंग्स में आएगी। ठीक, लंग्स में आ गई। अब लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करेगी, जब हम सांस छोड़ेंगे उसको एक्सेल कहते हैं। तो ये फंक्शन हो गया किसका, लंग्स का।